हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम खेलों के प्रकार के बारे में जानेंगे कि खेल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, इससे पहले हमने बात करी थी कि खेल क्या होते हैं, खेल की परिभाषा क्या होती है, खेलों की क्या विशेषताएं होती हैं। इन सब के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो खेल की जो विशेषताएं होती है बच्चों के खेल की और वैसे नॉर्मल खेलों की, तो यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो में हमने बात की थी खेलों की विशेषताओं की कि खेल जो है परंपराओं से प्रभावित होते हैं। दिवा, सपन अवस्था, खोजक अवस्था, खिलौना अवस्था, खेल अवस्था, आयु के साथ साथ बच्चों के खेल में कैसे कमी आती है, बच्चों के खेल में क्या भिन्नता होती है, फिर यौन उपयुक्तता, ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि खेल जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो खेलों का वर्गीकरण हम 3 प्रकार के से करते हैं या 3 इसके बेस हैं। पहला ये होता है कि खेल के अंदर कितने खिलाड़ी हैं, मतलब खेल साथियों के आधार पर उनकी संख्या कितनी है, खेल साथियों की संख्या के आधार पर। दूसरा, शारीरिक मानसिक सक्रियता के आधार पर कि भाई खेल जो है उसमें हमारा माइंड ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि हमारा जो फिजिक है, कि जो हमारी शारीरिक क्षमता है वो ज़्यादा यूज हो रही है। फिर खेल के स्थान के आधार पर कि जो खेल हैं वो इंडोर खेल हैं या आउटडोर। इंडोर खेल वे होते हैं जिनको हम अपने घर के अंदर भी खेल सकते हैं, जैसे कैरम हो गया, लूडो हो गया, चेस हो गया। आउटडोर गेम होते हैं जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, तो ये आउटडोर होते हैं। तो अब हम लोग इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं खेल साथियों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्लेमेट्स। हर खेल में खेलने वालों की संख्या अलग अलग होती है, तो इसके आधार पर खेल जो है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला टाइप है इसका समांतर खेल, जिसको हम पैरेलल गेम भी बोलते हैं, पैरेलल प्ले भी इसको बोलते हैं। अब पैरेलल कैसे होते हैं, ऐसे 2 लाइन यदि हम खींच देते हैं तो इनको हम बोलते हैं समांतर या पैरेलल। तो यदि हम इन लाइनों को बढ़ाते रहें तो कभी भी ये लाइन नहीं मिलेगी, दोनों अलग अलग है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक इसी प्रकार से समांतर खेल होते हैं ऐसे खेल जो बच्चे जो है अलग अलग खेलते हैं। मान लो 5 बच्चे हैं तो पांचों बच्चे अलग अलग खेलेंगे। इसमें एक बच्चा अलग खेलता है, मतलब दूसरे बच्चे के ऊपर डिपेंड नहीं होता, अपने आप से ही खेलता है। तो ये वे खेल होते हैं जिनमें बच्चे एक दूसरे से स्वतंत्र होकर खेलते हैं तथा अलग अलग खेलते हैं। खेल में एक दूसरे की ज़रूरत नहीं होती बच्चों को। शुरू में क्या होता है, बच्चों के अंदर सामाजिकता की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। तो यह अवस्था लगभग 14 महीने तक चलती है। शुरू में बच्चा अकेला ही खेलता है। अब बच्चा यदि रो रहा है तो आप बच्चे को खिलौना दे देंगे तो बच्चा उसी को चाटने लग जाएगा या उसी से खेलता रहेगा। तो इस तरह के जो खेल होते हैं जिनको बच्चे अकेले खेलते हैं, इनको हम समांतर खेल बोलते हैं। इस अवस्था के बच्चे अपने दैनिक जीवन में आमतौर पर अकेले देखे जाते हैं। देखिए, जब बच्चा 14 महीने का, ये लगा लो आप 1 डेढ़ साल का बच्चा अकेला ही खेलता है। फिर 7 8 महीने के बच्चे जो हैं, यदि उनको कुछ खिलौने दे दिए जाते हैं तो वो बच्चे इन्हीं में लीन रहते हैं। और उनकी उम्र के जो और बच्चे होते हैं उनको कोई भी परवाह नहीं होती, वे अपने आप ही खेलते रहते हैं। तो ऐसे खेल जिनको बच्चे अकेले खेलते हैं उनको बोलते हैं समांतर खेल। फिर अकेले के बाद देखिए, जब 2 बच्चे खेलते हैं तो सहकारी, जब 2 से ज़्यादा खेलते हैं तो उनको कहते हैं सामूहिक खेल। अब सहचारी बोलते हैं हम इसको, सहकारी मैंने वैसे टंग स्लिप हो गई थी, मतलब बाय मिस्टेक बोल दिया था, सहचारी। देखिए, जब 2 बच्चे खेलते हैं ना, एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं, तो उसको सहचारी गेम बोलते हैं हम, सहचारी प्ले बोलते हैं उसको। तो इस अवस्था तक क्या होता है, शारीरिक मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है और बच्चे के अंदर
इतना सामाजिक विकास हो जाता है कि बच्चा जो है मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खेल लेते हैं। तो इस प्रकार का जो खेल है उससे बच्चे जिज्ञासावश और अकेलेपन के कारण खेलते हैं, और इस खेल को वे तब खेलना शुरू करते हैं जब बच्चे चलने लग जाते हैं, घसीटने लग जाते हैं, तब बच्चे खेलते हैं इस तरह के गेम। तो खिलौने के लिए बच्चे क्या करते हैं, छीना झपटी भी करते हैं, और दो बच्चे मिलकर जब खेलते हैं उसको बोलते हैं सहचारी। इसके बाद सामूहिक गेम क्या होते हैं, जब दो तो वहाँ पर हो गए, दो से के बाद आते हैं तीन। तो जब तीन या तीन से ज़्यादा बच्चे खेलते हैं तो वो सामूहिक गेम हम उसको बोलते हैं सामूहिक प्ले। तो बालकों के खेलों में सहयोग और सामूहिकता दिखाई पड़ती है। लगभग 3-4 वर्ष की अवस्था के जो बालक है वो ऐसे खेल खेलने शुरू कर देते हैं, परंतु अधिकतर बच्चे 7-8 वर्ष की आयु से ऐसे खेल खेलने शुरू कर देते हैं। मतलब क्या होता है कि 3-4 साल के जो बच्चे हैं वे ऐसे खेल खेलने शुरू कर देते हैं, और ज़्यादातर बच्चे 7-8 साल की जो आयु है इनको खेलने शुरू कर देते हैं। मतलब अलग अलग आयु के बच्चे जो हैं, कोई बच्चे जल्दी खेलते हैं, कोई बच्चे जो हैं मतलब शुरुआत 3-4 साल से हो जाती है, पर ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो 7-8 साल की आयु में शुरू कर देते हैं। इन खेलों में क्या होता है, आसपास के बच्चे जो आस पड़ोस के हैं उनके साथ मिलकर खेलते हैं, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, आँख मिचौली है। तो ये सारे के सारे ग्रुप प्ले हैं जो ग्रुप में खेले जाते हैं। इसके बाद देखिए दूसरी टाइप होती है शारीरिक मानसिक सक्रियता के आधार पर। इन गेमों में ऐसे खेल शामिल होते हैं जिनमें शारीरिक और मानसिक क्रियाएं होती हैं। तो इसके आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है शारीरिक खेल। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का जो शरीर है वो मस्तिष्क की अपेक्षा ज़्यादा एक्टिव होता है। मस्तिष्क की अपेक्षा क्या होता है, शरीर ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जो छोटे बच्चे हैं लेट कर जैसे हाथ पैर मारते हैं, जब 5 महीने के बच्चे होते हैं वो ऐसे काम मतलब ऐसे जो खेल है वो शुरू कर देते हैं। जब बच्चा मान लो आपने लेटा दिया, छोटा बच्चा है, जब पैर चलाने लग जाता है तो वो भी उसको भी हम लोग गेम ही मानते हैं। खेल के मैदान में बच्चों की मानसिक क्रियाओं की अपेक्षा शारीरिक क्रियाएं अधिक सक्रिय होती हैं। इन क्रियाओं से बालकों का शारीरिक विकास और कौशल का विकास जो है वो अधिक होता है। इसके बाद अगला गेम मानसिक प्ले है ये। तो इसमें क्या होता है कि वे खेल होते हैं जिनमें शरीर की अपेक्षा जो मानसिक क्रियाएं हैं वो ज़्यादा होती हैं। जैसे शतरंज है, कहानी सुनाना भी एक तरह का गेम होता है, पहेलियाँ बुझाना, ताश हो गया, या और भी काफ़ी सारे गेम हैं जैसे लूडो हो गया। ये सारे के सारे क्या है, ये मेंटली गेम है। अब लूडो में भी जैसे हमारे 4 प्लेयर होते हैं, कौन सा कब चलना है, तो ये भी इसके लिए भी बच्चों को माइंड लगाना पड़ता है। इसके बाद देखिए खेल का स्थान कैसा है, हम लोग अंदर खेल रहे हैं रूम के या बाहर खेल रहे हैं। तो इस कैटेगरी में क्या होता है, दो तरह के खेल होते हैं। एक होते हैं घर के अंदर खेले जाने वाले, दूसरे घर के बाहर खेले जाने वाले। अंदर में आ जाएंगे जैसे ताश है, कैरम है, लूडो है, चाइनीज चेकर है। ये ऐसे गेम है जिनको हम लोग घर के अंदर खेल सकते हैं। अब घर के बाहर खेलने जाने वाले गेम है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है। तो इस वीडियो के अंदर हमने खेलों के प्रकार देखे हैं कि 3 इसके टाइप होते हैं। खेल साथियों की संख्या के आधार पर, शारीरिक मानसिक सक्रियता के आधार पर, और खेल स्थान के आधार पर। ये हमारे मेजर टाइप हैं। अब कुछ टाइप जो हैं इनसे अलग भी होते हैं, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ अन्य खेल देख लेते हैं। इसमें पहला है रचनात्मक क्रिएटिव प्ले। इस प्रकार के खेलों में कुछ नई चीज़ों का निर्माण किया जाता है, जैसे खिलौने बनाना हो गए, या जब बच्चे रेत मिट्टी के ऊपर गुफा बना देते हैं या कुछ चीज़ बना लेते हैं, या कैंची से काट कर बच्चे कुछ डिज़ाइन बना लेते हैं, ब्लॉक पर डिज़ाइन बना देते हैं, रंगों से डिज़ाइन बना लेते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव प्ले हम उसको बोलते हैं।
अब ये सभी कार्य जो हैं रचनात्मक खेलों की श्रेणी के अंदर आते हैं। 5 साल की आयु के जो बच्चे हैं वो ऐसे खेल खेलने शुरू कर देते हैं। जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं ना, तो इस तरह के खेल वहाँ पर सीख लेते हैं बच्चे। अब क्या करते हैं, घर बनाना, कागज़ की नाव बनाना, जैसे जहाज बनाते हैं बच्चे, एरोप्लेन बनाते हैं कागज़ से। तो ये सारे के सारे क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्ले हम इनको बोलते हैं। तो बच्चे अपने रचनात्मक खेलों को दूसरे के सामने रखते हैं, खुश होते हैं। अब बच्चे अपने माँ बाप को कुछ भी कागज़ से जैसे जहाज बना के दिखा देंगे और बच्चे खुश हो जाएंगे कि देखिए, मम्मी को बोलेंगे, पापा को बोलेंगे कि मैंने ये चीज़ बनाई है। तो इस स्थिति में उनकी रचनात्मकता में सृजनात्मकता, देखिए इस टाइम पर बच्चे क्रिएटिव नहीं होते। जो चीज़ें मतलब खुद से कुछ नई चीज़ नहीं बनाएंगे, बच्चे सीख लेंगे आसपास से, फ्रेंड से, फिर वही चीज़ें बनाएंगे। पर जब बच्चे 7-8 साल के हो जाते हैं ना, तब उनके अंदर ओरिजिनलिटी आ जाती है, तब वे अपने आप से कुछ बनाने लग जाते हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, खेलों के अंदर जो ओरिजिनलिटी है, जो मौलिकता है, वो भी बढ़ने लग जाती है। इसके बाद अगला टाइप आता है स्वतंत्रता और स्वाभाविक खेल, फ्री एंड स्पॉन्टेनियस प्ले। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसमें क्या कुछ है। देखिए, बच्चे जो होते हैं उनके जीवन में स्वतंत्र और स्वाभाविक खेल जो हैं सर्वप्रथम शुरू हो जाते हैं। ऐसे खेल में बालक को किसी प्रकार के नियम, प्रतिबद्ध इनका पालन, जो मतलब प्रतिबंध नहीं होता बच्चों के ऊपर। जब मन करे बच्चा खेलता है, जब बच्चे का मन करता है तब बच्चा नहीं खेलता है। तो 3 साल की जब आयु होती है, इस प्रकार के खेल बच्चा शुरू कर देता है। इस प्रकार के खेलों में जैसे चूसने वाले खिलौने हैं, ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार के अधिकतर खेल खोजक होते हैं, एक्सप्लोरेटरी प्रवृत्ति के होते हैं। बच्चे जो हैं खुद से एक्सप्लोर कर कर के खेलते हैं। फिर लड़के लड़कियां, इस प्रकार के जो खेल होते हैं इनमें मिलजुल कर बच्चे खेलते हैं, परंतु खिलौने खोजने के जो तरीके हैं उनके अलग अलग होते हैं। लड़के अधिक क्रियाशील, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो खोजने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं। 5 वर्ष की आयु में बच्चे जो हैं फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो खेल है 3 महीने का जब बच्चा होता है तब शुरू कर देता है, फिर 5 साल की आयु में क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। फिर आगे देखिए, पढ़ना, पढ़ना भी एक तरह का गेम है। जब बच्चे खाली टाइम में इंजॉय के लिए पढ़ते हैं तो वो भी गेम की ही कैटेगरी में आता है। पढ़ने को भी एक प्रकार का खेल माना गया है, यह बहुत ही आनंददायक होता है। बच्चे दूसरों की सक्रियता या क्रियाशीलता का मजा लेते हैं। बच्चे अकेले होने पर जब उनका खेलने का मन नहीं करता है, पढ़ने का मजा लेते हैं बच्चे। फिर आमतौर पर बच्चों को घर से बाहर जाने के लिए जब मना कर दिया जाता है, फिर बच्चे घर पर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चे पढ़ते हैं। अब ऐसा देखा गया है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा अध्ययन करती हैं। प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं उनमें क्या होता है, ज़्यादा वे ज़्यादा पढ़ते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या है, एक प्रतिभा होती है। अब वे पढ़ने को खेल न समझकर काम समझते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। और अधिक सुविधा संपन्न बच्चे जो है पढ़ने में ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब आगे क्या है कि जो लड़के होते हैं उनको समाचार पत्र पढ़ना ज़्यादा पसंद होता है। आजकल के जो बच्चे हैं कॉमिक्स हो गई, इस तरह कॉमिक्स ज़्यादा पढ़ते हैं। फिर लगभग 3 साल का जो बच्चा है वो कॉमिक्स में चित्र देखने लग जाता है। 10-11 साल का जो बच्चा होता है उसके अंदर जो कॉमिक्स पढ़ने की जो इंटरेस्ट है उसका, वो चरम सीमा तक उसका शौक हो जाता है। जो बच्चे सीखने में मंद होते हैं, थोड़े से स्लो लर्नर जो होते हैं, वे कॉमिक्स वगैरह ज़्यादा पढ़ते हैं, पुस्तक कम पढ़ते हैं। हंसी मजाक वाली जो कॉमिक्स हैं वो लड़के कम पसंद करते हैं, लड़कियां उनको ज़्यादा पसंद करती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने खेलों के प्रकार पढ़े हैं। अब इसमें जैसे रेडियो और टेलीविज़न आता है, तो रेडियो और टेलीविज़न में क्या है कि 3 साल की आयु के जो बच्चे होते हैं वो रेडियो वगैरह में रुचि लेने लग जाते हैं। आजकल तो बच्चे फ़ोनों में ज़्यादा चिपके रहते हैं।
जो लड़के होते हैं उनको ज़्यादा पसंद होता है रेडियो सुनना। जो प्रतिभावान लड़के होते हैं उनको रेडियो सुनना ज़्यादा पसंद होता है। इसी प्रकार जो ग्रामीण बच्चे हैं वो शहरी बच्चों की अपेक्षा रेडियो सुनना, ग्राम के बच्चों को, जो गांव के बच्चे हैं उनको ज़्यादा पसंद होता है। अब रेडियो से बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है, उनको आनंद मिलता है, उनकी जो भाषा है उसमें सुधार होता है। लेकिन रेडियो सुनने से शारीरिक, अब बच्चे रेडियो पे चिपके रहेंगे तो उनका शारीरिक जो विकास है वो रुक जाएगा। जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनसे बच्चे वंचित हो जाएंगे, शारीरिक विकास रुक जाएगा बच्चे का। तो ज़्यादातर समय इनका फिर रेडियो सुनने में निकल जाएगा। तो इनके अंदर जो व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन है उसका संतुलन बच्चों के अंदर बिगड़ जाएगा। फिर आगे है, इसी प्रकार एक रिसर्च की गई है, इसमें पाया गया है कि जो अमेरिका के अंदर 1/6 समय जो है ना, मतलब 1/6 टाइम जो है टीवी देखने में लगा देते हैं बच्चे। 6 वर्ष की आयु तक बच्चों में टीवी देखने की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा होती है। फिर उच्च आर्थिक और सामाजिक स्तर के जो लोग हैं वो टीवी कम देखते हैं, और सामाजिक रूप से जो बेहतर स्वीकृति वाले बच्चे हैं वे ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो इस प्रकार जिनका IQ ज़्यादा होता है उन वे टीवी कम देखते हैं, इस तरह के बच्चे। फिर आगे है डे ड्रीमिंग। अब इससे होता क्या है, जो मानसिक खेल के वर्ग के अंदर ही रखा जाता है। छोटे बच्चे मुख्यतः जो उनका डेली का रूटीन होता है उसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनके बारे में भी डे ड्रीमिंग करते हैं बच्चे। लगभग 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें जो ये डे ड्रीमिंग है बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच जाती है। हरलोग ने क्या कहा है कि सुसमायोजित बालक तब दिवा स्वप्न देखता है जब कुछ खेलों में बच्चा शामिल नहीं हो पाता है। दुर्बल समायोजन वाला बालक देव स्वप्न में अपने को दूसरे के साथ स्वयं रचनात्मक खेल खेलता हुआ देखता है। मतलब बच्चा क्या करता है, खुद को ये मानता है कि मैं ज़्यादा क्रिएटिव हूँ औरों से। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा सपने देखती हैं। जो डे ड्रीमिंग है उन लड़कियों के अंदर ज़्यादा होता है। तो देखिए हमने कुछ खेल देखे हैं, जैसे रचनात्मक खेल है, स्वतंत्र स्वाभाविक खेल है, पढ़ना भी एक खेल होता है, रेडियो टेलीविज़न के ज़रिए भी बच्चे खेलते हैं, दीवा सोपन हमने देखा है। तो इस वीडियो के अंदर हमने टाइप्स देखे हैं कि प्ले के क्या-क्या टाइप्स होते हैं। मेजरली 3 तरह के गेम होते हैं। खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर शारीरिक मानसिक गेम होते हैं कि भाई शरीर एक्टिव है, माइंड एक्टिव है। फिर इसके बाद हमने देखा है कि इंडोर गेम होते हैं, मतलब खेल के स्थान के आधार पर कि अंदर खेले जाते हैं या बाहर। 2 टाइप इसके हैं। फिर 2 टाइप इसके हैं, भाई शारीरिक है या मानसिक है। और खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर हमने देखे समांतर खेल होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमने देखा है कि भाई इसके अंदर 3 टाइप हमने देखी है। समांतर खेल देखा है हमने, फिर 2 बच्चों का खेल और 3 बच्चों का खेल हमने डिटेल में देखा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।